हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे नाबार्ड के लिए। ओके, जो 21 का जिनका भी पेपर है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यही क्वेश्चन अपन ये यहाँ पे अपन ये वीडियोस में देखने वाले हैं। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि अगर कल हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मैं एक दो क्वेश्चंस और बताऊं कि जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग के मिक्स हो जाए और उसका एक टोटल एक ही पेपर बनाओ जहां पे अपन चारों क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो भी एक एक्सपेक्टेड ही रहेगा। वो जो रहेगा वो शायद पॉसिबिलिटी है कि कल मैं पोस्ट करूं या ना करूं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो 99% है कि मैं वो कल पोस्ट करूंगा करके। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप फुल वॉच कीजिएगा ताकि, और इसको सॉल्व करके देखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अपन सॉल्व बोला है यहाँ पे देखिए। रूट बोला है 625 इंटू 64 डिवाइड बाई 16 प्लस 5 क्यूब माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो अंदर का रूट का वैल्यू है 625 इंटू 64, तो उसको अपन क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। मतलब यहाँ पे कितना आ गया 40,000। देन उसके बाद 40,000 डिवाइड बाई 16 अगर करते हैं तो 2,500, और 2,500 का रूट अगर निकालते हैं तो वो कितना आता है 50। ओके, देन यहाँ पे अपन 5 का क्यूब एंड 2 का रेस्ट टू द पावर 5 निकालेंगे तो 5 का क्यूब आ जाएगा 125 एंड 2 का रेस्ट टू द पावर निकालते हैं तो वो आता है 35। तो इनडायरेक्टली 125 माइनस 32, तो इनडायरेक्टली कितना है 93। तो इनडायरेक्टली 93 डिवाइड बाय 9 करेंगे। ओके, ये जो वैल्यू है 93 डिवाइड बाय 9, तो इनडायरेक्टली कितना है 10.33। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 50 को डिवाइड करेंगे 10.33, तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 60। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 60। ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा तभी आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर सिर्फ आप बोलेंगे कि मैं सिर्फ वॉच करता हूँ बाकी कुछ नहीं करता हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। ओके, इसके लिए आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब यहाँ पे बोला है इवैल्यूट, तो 4 रेस्ट टू द रूट 144 डिवाइड बाय 12 प्लस 6 क्यूब माइनस 5 इंटू 6 प्लस 27। तो देखिए 144 का अगर रूट निकालते हैं तो कितना आता है 12। तो 12 इंटू 4 अगर करते हैं तो कितना आएगा 48। देन 48 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने को 4। 6 का क्यूब मतलब कितना हो गया 216। देन 5 इंटू 6 मतलब हो गया 30 प्लस 20। तो अब इसको 4 प्लस 216 माइनस 30 प्लस 1 प्लस 27, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना है 217। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 217। ओके, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट बोला है रूट 530 इंटू 6.9। अगर 530 का अगर रूट निकालते हैं तो कितना आता है 23, अप्रोक्सीमेट आएगा। ओके, 23 इंटू 6.9, तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 1.8। तो 150 क्या है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एस्टिमेट द रिजल्ट 127.5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 170। तो 170 का अप्रोक्सीमेट रूट आता है 13। तो 175 127.5 डिवाइड बाय 13 अगर करते तो 9.8, मतलब अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10। ओके, नेक्स्ट। अब फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस 6, 12, 36 एंड 144। तो देखो यहाँ पे पैटर्न अगर देखा जाए तो 6 इंटू 12, 6 इंटू 2, 12 इंटू 3, 36 इंटू 4, तो इनडायरेक्टली 144 इंटू कितना आ जाएगा 5। तो 144 इंटू 5 अगर करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा 720। तो करेक्ट आंसर क्या है 720। ओके, नेक्स्ट 6। अब बोला है कंप्लीट द सीरीज। देखिए सीरीज में दिया है अपने को 11, 13, 19, 31। तो ये जो है ये एक टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, +6 +6 +12। तो यहाँ पे अगर इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 31 प्लस 18, तो 12 के बाद कितना आ जाएगा 18। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब इनडायरेक्टली वैल्यू। तो यहाँ पे 1.5 का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर कितना आता है 18। तो 31 प्लस 18 अगर करते तो कितना आता है 49, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है 49। नेक्स्ट है 7, फाइंड द रूट 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9। तो यहाँ पे अभी रूट की वैल्यू अगर निकालना है तो देखिए 5x स्क्वायर का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है 18 प्लस माइनस 324 माइनस 180 डिवाइड बाय 10। तो इनडायरेक्टली इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो कितना है 3/2 एंड 9/5। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 3/9 एंड
3/2 एंड 9/5। तो ये जो सी वाला है ये क्या है, करेक्ट आंसर है उसका। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे 18 है, देन 5x स्क्वायर है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 9 है, तो इनडायरेक्टली इसका अप्रोक्सीमेट अगर देखते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 8, सॉल्व द x। देखो अब इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 के अगर फैक्टर्स देखते हैं तो इनडायरेक्टली 4 इंटू 3 12, और यहाँ पे माइनस है तो 3 माइनस -4 मतलब कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आती है 3 एंड 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 4। ओके, ये पहले भी अपन सॉल्व कर चुके हैं मॉक पेपर में। जिन्होंने मॉक पेपर नहीं देखे वो मॉक पेपर एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि और भी इजी हो जाए आपके लिए। ओके, नेक्स्ट 9। अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट नंबर इन द सीरीज। तो देखिए यहाँ पे सीरीज दी है 2 5 10 17 26 35 एंड 5। तो यहाँ पे अगर पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, 7 का, देन 9 का डिफरेंस, 9 के बाद यहाँ पे 11 का डिफरेंस आना चाहिए था, बराबर। तो अब इनडायरेक्टली 11 के डिफरेंस के बाद कितने का डिफरेंस आना चाहिए था 13 का। तो इनडायरेक्टली 35 प्लस अगर 13 करता है तो कितना आता है 48, लेकिन यहाँ पे दिया है 50। तो रॉन्ग जो है इनकरेक्ट है वो है 50, मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए था 48, लेकिन इन्होंने 50 दिया। तो 50 क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्योंकि वो नंबर क्या है यहाँ पे रॉन्ग है सीरीज में। ओके, नेक्स्ट 10th। अब यहाँ पे बोला है स्पॉट द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। तो देखिए 15 32 47 64 83 108। तो यहाँ पे अगर पैटर्न अगर देखते हैं तो +17 +15 का पैटर्न है। ओके, तो इनडायरेक्टली अगर अपन देखते हैं यहाँ पे तो 83 अगर देखते हैं तो 83 प्लस अगर 17 अगर करते हैं, ओके, तो कितना आता है 100। तो इन्होंने कितना दिया है अपने को यहाँ पे 108। तो 108 क्या है अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो रॉन्ग है यहाँ पे सीरीज के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि A and B टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 10 days। After working together for 5 days, A leave and B complete the remaining job alone at in 10 days. How long would A take to complete the job? देखो A ने और B ने 10 दिन काम किया है, complete job in 10 दिन। आफ्टर 5 days बोला है कि A ने जॉब छोड़ दिया और B ने जो रिमेनिंग काम है वो 8 दिन में कंप्लीट किया है। हाउ लॉन्ग वुड टेक टू कंप्लीट द जॉब अलोन। तो देखो इनका अगर आइटम सर्च पढ़ते देखते हैं तो 1/A एंड 1/T। तो अगर दोनों ने कंप्लीट काम किया है 10 दिन में तो इनडायरेक्टली एक 1/A प्लस 1/B मतलब कितना हो गया 10। अगर टोटल वर्किंग देखते हैं अगर 5 डेज का तो वो कितना आ जाएगा 1/10 इंटू 5 मतलब कितना हो गया 1/2। अगर B ने कंप्लीट काम किया है, हाफ जो काम कंप्लीट किया है वो 8 डेज में कंप्लीट किया है, तो 1/2 डिवाइड बाय 8 मतलब कितना हो गया 1/16। तो अगर B का अगर कंबाइंड रेट इक्वेशन निकालते हैं तो 1/A प्लस 1/16 तो कितना हो गया यहाँ पे 1/10। तो 1/10 इक्वल्स टू मतलब 1/16, तो 3 कितना आ रहा है 80। तो 80 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 26 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे 27 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 12। अब यहाँ पे बोला इफ 20 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 days, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू 15 मैन वर्किंग एट 80% इफिशियंसी टू कंप्लीट द टास्क। तो देखो टोटल वर्क अगर देखा जाए तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे अपन, 20 टोटल है अपने पास, 20 क्या है अपने पास मैन्स है और 18 वर्क्स है, तो टोटल मैन डेज कितना वर्क हो गया 360। ओके, अगर 15 मैन्स वर्किंग करते हैं 80% इफिशियंसी के साथ तो 15 इंटू 0.8 मतलब कितने हो गए 12 मैन। तो इनडायरेक्टली टाइम निकालना है तो 360 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा इनडायरेक्टली 30। तो 30 डेज लगेंगे अगर वो काम कंप्लीट करना है तो। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे बोला है कि पाइप A कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स while pipe B can fill it in 8 hours and pipe C can empty in 6 hours. If all pipe are open simultaneously, how long will it take to fill the tank? अब जो A पाइप है वो टैंक को फिल कर रहा है 12 आवर्स में, पाइप B जो है वो फिल कर रहा है 1.8 आवर्स में 18 आवर्स में, एंड C जो है वो एम्प्टी कर रहा है 16 में। तो इनडायरेक्टली अगर दिखते हैं तो दोनों का A प्लस B माइनस C करना पड़ेगा, तो 1/12 प्लस 1/8 माइनस 1/6। तो अगर कैलकुलेटिंग ईच पार्ट अगर देखते हैं तो 1/12 मतलब 0.0833 और 1/8 मतलब 0.125 एंड 1/6 मतलब 0.166। तो इनका अगर रेशियो निकालते हैं तो कितना आता है 1/24, मतलब इनडायरेक्टली 24 आवर लगेंगे उसको टैंक को फिल करने में। ओके, नेक्स्ट
14. If pipe A fill a tank in 5 hours and pipe B empty in 7 hours, what fraction of the tank will be filled after 6 hours if both pipe are open simultaneously? तो देखो A का जो आवर्स है वो कितना दिया है 5, B का आवर्स जो है वो है 7. अगर नेट रेंट निकालते हैं क्योंकि एक फिल कर रहा है और एक एम्प्टी कर रहा है तो माइनस करेंगे, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे एलसीएम निकला 35, तो इनडायरेक्टली 7 माइनस 2 मतलब इनडायरेक्टली 2/35. तो 2/35 है तो कितने टाइम के लिए 6 आवर के लिए, तो इंटू 6 करेंगे, आंसर इतना आ जाएगा 2/7. तो 2/7 उसका क्या रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा. ओके, नेक्स्ट 15. अब 15 में बोला है द सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन एबीसी इज 90. 10 years ago the ratio of their age is 1 to 3. What are their percentage? तो देखो अपन ने अगर इनडायरेक्टली इसका सम देखते हैं तो x प्लस 2x प्लस 3x हो गया, तो इक्वल्स टू कितना हो गया 6x. तो 6x मतलब इनडायरेक्टली कितना हो गया इसका 6 इंटू, तो इसका सम जो दिया है वो 90, और जो यहाँ पे अगर सम ली जाए 90 तो 10 इयर्स एगो अगर 3 एज अगर माइनस करते तो कितना हो गया उसका प्रेजेंट एज 60. तो इनडायरेक्टली 6x इक्वल्स टू क्या हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10. तो x प्रेजेंट एज अगर देखते हैं तो a की जो है वो कितनी है 10 है. ओके, 10 प्लस 10 मतलब 20. b की अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली कितनी हो जाएगी 30, और c की अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 40. तो ये क्या है 10 20 30 40 क्या है 20 30 40 म्हणजे फर्स्ट जो है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट 16. अब यहाँ पे बोला है कि इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए is twice that B and half of C and their sum of their ages is 90, what is the C age? तो देखो अगर B का अगर रेशियो निकालते हैं तो वो x है, A का जो है वो 2x है और C का जो है वो 4x है. तो यहाँ पे टोटल अगर बात करते हैं तो x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या है 90, मतलब 7x 90. तो 90 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा यहाँ पे 10. तो अगर C की एज देखते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 अगर है तो 15 आ जाएगा आई थिंक सो समथिंग. ओके, तो अगर 15 आ जाएगा तो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं यहाँ पे तो 4 C का एज निकालना है तो C कितना है 4x, तो 4x इक्वल्स टू क्या हो गया अपना 60. तो जो C है उसका एज कितना है यहाँ पे 60. ओके, नेक्स्ट 17. The age of 15 number is 32. If one number is added, the new average become 33. What is the added number? तो देखो अब यहाँ पे 15 नंबर्स बोला है तो 15 नंबर्स का एवरेज 32 है तो उसका सम कितना हो गया 480. न्यू सम दिया है 16 नंबर्स का तो वो है 16 into 33 तो कितना हो गया 528. तो इनडायरेक्टली 528 माइनस 480 करेंगे तो जो न्यू एडेड है उसका जो एवरेजन ये है नंबर है वो कितना है यहाँ पे 48. तो करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे 48. ओके, नेक्स्ट 18. अब देखो यहाँ पे बोला है इन अ कंपनी द रेशियो ऑफ मैनेजर टू द इंजीनियर इज 3:7. इफ 12 इंजीनियर लीव द रेशियो बिकम 5:11. हाउ मेनी मैनेजर आर इन द कंपनी? तो देखो अगर इनिशियल नंबर्स अगर देखते तो मैनेजर कितने अपने 3x और इंजीनियर कितने हैं 7x. आफ्टर 12 इंजीनियर लीव मतलब 7x माइनस 12 बराबर है. तो इनडायरेक्टली जो न्यू रेशियो है वो कितना बना यहाँ पे 5/11. तो 3x डिवाइड बाय 7x माइनस 12 इक्वल्स टू 5y. इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगे वो कितनी आएंगे 15. तो मैनेजर जो था वो क्या था 3x था तो 3 इंटू 15 मतलब 45. तो यहाँ पे हाउ मेनी मैनेजर्स है कंपनी में, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मैनेजर्स अगर देखते हैं तो 45 है. तो इसलिए करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 45. ओके, नेक्स्ट 19. अब यहाँ पे बोला है अ डीलर मार्क एन आर्टिकल 50% above the cost price and offer two successive discount that is 20% and 10%. What is his effect profit or loss percentage? तो देखो अब डीलर ने क्या किया, मार्क प्राइस है 50% ऑफ अबव कॉस्ट प्राइस एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 10% एंड 20%. ओके, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस. ओके, तो देखो कॉस्ट प्राइस अगर देखते हैं तो 100 होती है कॉस्ट प्राइस कितनी है अपने पास 100 है तो मार्क प्राइस कितनी हो गई 150. तो फर्स्ट डिस्काउंट अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 20% का फर्स्ट डिस्काउंट है मतलब रिमेनिंग कितने है अपने पास 80%. तो 180 उसकी रिमेनिंग प्राइस है. सेकंड डिस्काउंट जो है वो कितना है 10%. तो 120 का 10% अगर निकालेंगे और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 108. तो इफेक्टिव प्राइस जो है तो 108 और कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो 100. तो कितना बन गया 8% प्रॉफिट में है वो
परसेंटेज फैक्टर हुआ है। ओके, तो इसलिए करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 8% प्रॉफिट। क्या आएगा? 8% प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट 20। अब यहां पे बोला है अ मैन सेल एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट if he had bought it for 25% less and sold it for rupees 5, his profit percentage would have been 30%. Find the cost price of article। तो देखो यहाँ पे cost price of article निकल रहा है, तो cost price अगर दिखा जाए तो वो x है और selling price जो है वो cost price के 25% ऊपर है, मतलब 20% ऊपर है, मतलब कितना हो गया 1.2। तो अगर न्यू कॉस्ट अगर देखते हैं तो कितना होगा 0.75, क्योंकि 20% लेस बोला है। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो गई 1.52 x माइनस 5। तो अगर देखा जाए यहाँ पे 30% प्रॉफिट ऑफ न्यू कॉस्ट बोला है तो 1.3 इंटू 0.75 इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे कितना आएगा 1.2 x माइनस 5। तो इसको अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 100। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 100। ओके, इनडायरेक्टली यहाँ पे 100 लेके भी अगर आप वैल्यू सॉल्व करते हो तभी भी आपका क्या रहेगा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट है तो इसको अपने को क्या करना है सॉल्व करना है, क्योंकि न्यू सेलिंग प्राइस भी दिया है और 30% के हिसाब से अपने को न्यू कॉस्ट प्राइस भी मिल चुकी है। ओके, नेक्स्ट 21। अब यहाँ पे बोला इफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर हाफ ईयर कंपाउंड करना है तो रेट पर हाफ क्या होगा 10% डिवाइड बाय 2 मतलब 5%। अब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ईयर कितना हो गया 1 ईयर इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला अपने पास गिवन है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 ऑफ एफ। तो अगर जो वैल्यू है उसको अगर अपन फॉर्मूले में पुट करते तो आंसर कितना आएगा 1102.5। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 1102, मतलब अप्रोक्सीमेट यहाँ पे जो आएगा 22। अब यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 10% कंपाउंडेड मंथली फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पे देखो अभी 6 मंथ है, तो इनडायरेक्टली अपन 1 मंथ का रेट निकालेंगे, तो 1 मंथ का रेट कितना है 0.833%। तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड अब कितना हो गया 6 मंथ का। तो अमाउंट का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो अमाउंट इक्वल्स टू 2000 इंटू 1/r और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो, और फॉर कितना बोला है 6 मंथ। तो इनडायरेक्टली इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2102। देन अपने पास अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 2102 माइनस 2000 जो अपना प्रिंसिपल था तो कितना आएगा 102.34, मतलब फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट 23। अब यहाँ पे बोला है कि 2 cars स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी 600 किलोमीटर अपार्ट एंड ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर। They meet after 6 hours. If the speed of one car is 10 kilometer more than the other, what is their speed? अब देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ स्लोअर कार अगर देखते हैं तो वो है x है, और स्पीड ऑफ कार फास्टर देखते हैं तो वो x प्लस 10 हो गए। कंबाइन अगर करते हैं तो x प्लस x ऑफ तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 10। अब डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला है तो क्या है स्पीड इंटू टाइम, तो अपने को क्या दिया है डिस्टेंस दिया है कितना है 600, और अपने को कंबाइन स्पीड है वो कितनी है 2x प्लस 10 और टाइम कितना दिया है 6 आवर। तो इसको अपन क्या करेंगे सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 45। मतलब जो स्लोअर कार है उसकी स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर, और 45 में अगर 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो 45 एंड 55 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 24। अब यहाँ पे बोला है कि अ पर्सन ट्रेवल 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। If he had traveled 10 km per hour faster, he would have taken 2 hours less. What was the original speed? तो देखो ओरिजिनल स्पीड की अगर वैल्यू करते हैं तो वो क्या है x। टाइम टेकन ऑफ स्पीड अगर निकालते 300 बाय x है, क्योंकि स्पीड पता नहीं है। टाइम टेकन एट स्पीड x प्लस 10 अगर करते हैं तो 300 बाय x प्लस 10 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 300x माइनस 300 बाय x प्लस 10 इक्वल्स टू कितना है अपने पास 2। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 50। तो जो ओरिजिनल स्पीड है गाड़ी की वो कितनी है 50, मतलब करेक्ट फर्स्ट वन इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 25। अब यहाँ पे बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी सीटेड इन अ रो इफ 2 स्पेसिफिक पीपल मस्ट नॉट सिट द नेक्स्ट ईच अदर। तो देखो टोटल अरेंजमेंट अगर देखते हैं तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन तो 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे, तो 6 का फैक्टोरियल अगर देखते हैं तो वो कितना होता है 750। अब यहाँ पे बोला है ट्रीट हैव 2 स्पेसिफिक पीपल 1 यूनिट लिविंग
5 यूनिट अरे, तो 5 यूनिट का अगर निकालते हैं तो वो कितना होता है फैक्टोरियल 120। अब यहाँ पे 250 स्विच हो गए, मतलब 2 का 2 वेज के अगर निकालते हैं तो 2 वेज हो गए। तो अरेंजमेंट अगर देखते हैं तो 120 इंटू 2 मतलब 240, तो इनडायरेक्टली 720 माइनस 240 करेंगे तो कितना आ जाएगा 480। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 480। ओके, क्वेश्चन को एक बार समझ गया तो आंसर इजीली समझ में आता है। इसके पहले अपन ने मॉक देखे, मॉक आप देख लीजिए तब जाके इसका यूनिट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 26। अब बोला यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स सच दैट द ऑल वोवेल्स ऑकर टुगेदर। देखो मैथमेटिक्स अगर देखा जाए तो इसमें टोटल कितने हैं 11 वर्ड्स है, जिसमें 4 वोवेल्स है एंड 7 कंपोनेंट कंसोनेंट्स है। तो ऑल वोवेल्स अगर सिंगल यूनिट देखते तो टोटल यूनिट कितने अपने पास 8 है। तो अरेंजमेंट ऑफ 8 यूनिट देखते तो कितना है 40,320। तो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वोवेल्स देखते तो 4 वोवेल्स कैन बी अरेंज इन 4/12, तो इनडायरेक्टली 12 is, तो 12 इंटू 40,300 तो 4,83,840 इसका क्या आ गया आंसर है। ओके, नेक्स्ट 27। A boat can go 50 kilometer downstream in 45 minutes and can run it at 1 hour. What is the speed of current? तो देखो डाउन स्पीड अगर निकालते हैं किलोमीटर पर आवर में तो 15 डिवाइड बाय 0.70 तो 20 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम अगर देखते हैं तो वो 15 ऑलरेडी दिया है तो 15 डिवाइड बाय 1 तो कितना है 15 किलोमीटर। ओके, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर निकालते हैं तो 20 माइनस 15 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना हो गया इनडायरेक्टली 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये जो टाइम दिया है ये किसमें दिया है मिनट्स में दिया है और ये आवर्स में देना है, तो इसमें मिनट्स में अगर कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे इनडायरेक्टली उसको 60 इनडायरेक्टली कितना हो गया वो 0.75। ओके, नेक्स्ट 28। A boat travel 36 kilometer upstream and 54 kilometer downstream in 9 hours and 48 kilometer upstream and 72 kilometers downstream in 12 hours. Find the speed of stream. देखो स्पीड इन स्टिल वाटर अगर x है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है y है। तो इक्वेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे इक्वेशन जो है 36 डिवाइड बाय x माइनस वाई प्लस 54 डिवाइड बाय x प्लस वाई और इसका कितना दिया है दोनों को 9 आवर्स। तो इसको अगर इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ओके, नेक्स्ट 29। A and B invest in business with the capital of rupees 6,000 and 4,000 respectively. A withdraw after 6 months while B remain for 1 year. If they are made a profit at 2,500, what is the B share? तो देखो A का अगर इन्वेस्टमेंट 6 मंथ का अगर है तो वो 6 इंटू 6 मतलब 36,000 हो गया। B का जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 मंथ के लिए तो 4,000 इंटू 12 मतलब 48,000 हो गया। तो रेशियो अगर ए एंड बी का अगर देखते हैं तो वो कितना आ रहा है 3:4। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 4/3 मतलब बी का शेयर जो है वो कितना है 4, तो 4/7 इंटू 2,500 7 कहां से है दोनों का एडिशन करके। तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना है 1,428 मतलब अप्रोक्सीमेट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1,500 इसका शेयर। ओके, नेक्स्ट 30। अब यहाँ पे बोला है कि ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन द रेशियो 2:3:5। After a year, they receive a profit of rupees 2,000. C withdraw half of his capital and A and B double there. If the next year profit is rupees 3,000, what is the C ratio? अब देखो यहाँ पे इनिशियल जो रेशियो है वो A and B का वो कितना है 2:3:5। प्रॉफिट स्प्लिट अगर 1 ईयर करते हैं तो C का शेयर जो है वो कितना है 5, तो 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 2,000 तो कितना होगा C का शेयर 1,000। अगर एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 ईयर देखते तो A:B है बराबर है। तो A:B का अगर रेशियो निकालते हैं यहाँ पे तो 4:6 मतलब इक्वल्स टू 2.5। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं अपन तो इनडायरेक्टली 8, 12 एंड 5 इनडायरेक्टली 5 डिवाइड बाय 25 इंटू 3 तो C का जो शेयर है सेकंड शेयर वो कितना है 600। क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन समझने के बाद उसको सॉल्व कीजिए तब जाके वो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के अपन सीरीज जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। जिनके नाबार्ड के पेपर्स है 21 को उनको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।